अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने बताया था मैं एक ब्रीफ वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 अगर कंबाइन क्वेश्चन आ जाएं और एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के 2023 के फाइनल एग्ज़ाम्स में ये आया भी हुआ है, तो इसको आपने कैसे हल करना है। तो इसमें क्वेश्चन आपको यूँ आएगा, शॉर्ट से डिस्कस द फॉलोइंग आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। तो उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिलेशन टू आर्टिकल 8। अब आपने इसमें ये हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपने फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 9 हेडिंग देनी है। फिर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स, और उसके बाद कंक्लूजन दे के इसको दी एंड कर देना है। अब इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन देना है कि ये फंडामेंटल राइट बेसिक राइट्स है, और ये जो है जी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन है, और जो लॉज है जी वो अगर वो ऑफेंसिव हुआ फंडामेंटल राइट्स के वो कंसिडर एज अ नल और वॉइड होगा। फिर आपने रेलिवेंट प्रोविजन देनी है कि आर्टिकल 8, 9, 9A और दिस दैट। फिर आपने डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देनी है। वही जो एक डेफिनेशन इजी सी जो मैंने बताई है वही चलती आ रही है पिछली 3 बार से, तो अब तो ये आपको याद भी हो जानी चाहिए। Those rights which have their source in federal constitution which are definite absolute granted are called fundamental rights। इसके बाद आपने बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिखना है कि कोई भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होती है वो गुड लॉ नहीं होता, और इन आर्टिकल्स के तहत उसको सस्पेंड किया जाता है। फिर आपने हेडिंग देनी है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस विद रिलेशन टू आर्टिकल 8, और उसके बाद इसकी ये सब हेडिंग्स जितनी सब हेडिंग्स हैं ये आपने एक्सप्लेन करनी है। मैं बार बार इधर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरी जो लादा वीडियो बनी है आप उसमें जाके देखें। ये मैंने एक एक आर्टिकल मैंने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आपने फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 9 वो लिखना है। उसकी इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मैंने ये बताया हुआ है कि पहले आपने लिखना है आर्टिकल 9 ने प्रोवाइड करता है ये और ये, और फिर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू पर्सन एंड बॉडी। उसके बाद ये जो तीन इसके अंदर आर्टिकल 9, 9A और बेसिस ऑफ आर्टिकल 9 किया है, ये आपने लिख के आपने मेरी आर्टिकल 9 वाली वीडियो देखनी है। उसमें मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में जस्ट बेसिक मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों को कंबाइन अगर आ जाए तो आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है। तो इनको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ नाम लिख के इनको छोड़ नहीं देना। फिर वही डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स के आपने लिखेंगे कि जो कि फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है तो वो इसमें इसको आपने डिफरेंस करके यूँ करके बता के ख़त्म कर देना। उसके बाद कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। यहाँ पे मैंने देखे पिछले ये लिखा है फंडामेंटल राइट्स पार्ट ऑफ ये है, और इसका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इट देयर कैन बी नो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इट। यहाँ पे एंड पे मैंने छोटा सा लिखा है कि आर्टिकल 8 स्टेट्स द लॉ शोज गोज अगेंस्ट हार्म्स राइट्स इट शुड बी कंसीडर्ड नल वाइड। आर्टिकल 9 एंड 9A प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू द पर्सन। चूँकि आर्टिकल 8 और 9 का पूछा गया था तो उसमें थोड़ा सा ही हवाला दे के कंक्लूजन दे के इसको आपने दी एंड कर देना है। तो ये तो जी आज की वीडियो, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस पे आपको शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट और टू द पॉइंट में इसमें बात बताऊंगा कि आपने इसको लिखना कैसे है। अभी जो सब हेडिंग्स जो मैंने आपको इसमें बताई हैं वो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत खुद करें, वो वीडियो जाके देखें और अपने एक सेपरेट नोट्स खुद बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि अगर एग्ज़ाम के अंदर इस दफ़ा फिर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको फिर हल कैसे करना है। तो जो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जो फंडामेंटल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि उसमें वो जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो बहुत कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं जाम यूनिवर्सिटी में वो वाले, और कोई से 10 में फंडामेंटल राइट्स वो बताऊंगा। अगर वही याद कर लें तो वो भी मोर देन इनफ है। तो उन्हीं में से इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएगा और आप वो देखेंगे और वो भी क्लियर कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ आ गई होगी आपको। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।